हाय वंस अगेन वेलकम एंड दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टेंस। जैसा कि आप लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में सिंपल प्रेजेंट को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। एंड बिफोर दिस अगेन दिस इज इंग्लिश सॉल्यूशन एंड आई एम एस कुमार। एंड आपको लगता है कि यह चैनल आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, मैक्सिमम इसे शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक करें, कोई इशू नहीं है। चलिए तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का यह नेक्स्ट टेंस का हमारा ये छठा पार्ट है। और इसमें हम आज जानने वाले हैं क्या, तो ये है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। इससे पहले हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल पास्ट। अब सबसे पहले सिंपल पास्ट होता क्या है। तो पास्ट जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट मीन्स होता है बीता हुआ समय, एंड सिंपल पास्ट इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य भूतकाल। तो सिंपल पास्ट हिंदी में सामान्य भूतकाल, और कहा गया भूतकाल में ऐसे वाक्य जिसमें बीते हुए समय में समाप्त हो चुके किसी काम का वर्णन होता है। जैसा कि लिखा हुआ है, तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कि ये पता चले कि बीते हुए समय में कोई काम कंप्लीट हो चुका है। याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट में अगर ये कहते थे कि मैं खाता हूं, और सिंपल पास्ट में अगर ये कहते हैं कि मैं खाता था, तो ये नहीं होगा। जी हाँ, याद रखिएगा, ये नहीं होगा। तो इसमें मैं बता रहा हूं कि पास्ट में जो काम कंप्लीट हो चुका है उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल लेंगे, आप बेहतर समझ पाएंगे। तो देखिए एग्जांपल क्या है। जैसे अगर ये कहते हैं कि कल इंडिया मैच जीत गया, तो यह एक ऐसा सेंटेंस है, इससे ये पता चलता है वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इंडिया मैच जीत गया है, तो यह जो है सिंपल पास्ट का आएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगर नेक्स्ट हमारा है कि वह मुझे धोखा दे दी, मीन्स ये है कि वह बीते हुए समय में धोखा दे चुकी है। लाइक दिस, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। नेक्स्ट और भी सेंटेंस लेते हैं। अगर ये कहते हैं हम लोग समय पर पहुंच गए थे, मीन्स वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, इसमें भी यही है कि समय पर पहुंच चुके थे। चलिए अगर ये कहते हैं तुम्हारे दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया था, मतलब ये कि यह तब की बात कर रहे हैं जब यह समय बीत चुका है और यह काम पहले ही कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट आते हैं, मैंने प्यार किया, बहुत ही पॉपुलर सी मूवी थी, तो यह भी जो है सिंपल पास्ट का ही बनेगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए ये है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। इसमें एक और बात याद रखिएगा कि V2 का यूज पूरे इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव के साथ ही किया जाता है। अब V2 क्या होता है, सब्जेक्ट तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा। सब्जेक्ट होता है जो भी काम को करने वाला होता है, डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। V2 होता है एक्शन फॉर्म। कोई भी एक्शन जो होते हैं, वर्ब जो होते हैं, वह 5 फॉर्म में पाए जाते हैं, V1 V2 V3 V4 और V5। मैं पीडीएफ में आपको पीडीएफ भेज दूंगा, पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, और उसके बाद OW मीन्स अदर वर्ड जो भी बच जाता है वो देना है। चलिए अब पहला क्या बन जाएगा, तो कल इंडिया मैच जीत गया। अब देखिए ये सेंटेंस लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पता करने के लिए, मैं पहले भी बता चुका हूं सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। हु से सब्जेक्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन से क्वेश्चन करते हैं, जो जवाब आता है वही होता है सब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, कल इंडिया मैच जीत गया, कौन, इंडिया, तो हो जाएगा इंडिया। और V2 क्या हो जाएगा, तो इसमें वर्ब क्या है, जीतना, जीतना का विन, और उसका V2 होता है वन, तो हो जाएगा इंडिया वन, और OW का मतलब हो जाएगा अदर वर्ड। तो क्या हो जाएगा, इंडिया वन द मैच यस्टरडे। सिंपल, इंडिया वन द मैच यस्टरडे। अब इसी में रहेगा कल इंडिया मैच हार गया, तो क्या हो जाएगा, अब ये तो बताने की जरूरत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, इंडिया लॉस्ट द मैच यस्टरडे। सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, अगर ये कहते हैं कि वह मुझे धोखा दे दी, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान सा है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शी, और उसके बाद धोखा देना चीट, V2 देना है तो चीटेड मी, सी चीटेड मी। सिंपल। हम लोग समय पर पहुंच गए थे, तो क्या हो जाएगा इसका, हम लोग समय पर पहुंच गए थे, तो इसका हो जाएगा हम लोग, सब्जेक्ट तो V, और उसके बाद पहुंचना तो हो जाएगा रीच्ड इन टाइम, वी रीच्ड इन टाइम। सिंपल। तो समय पर पहुंच गए थे। नेक्स्ट है, तुम्हारे दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया था, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया था। योर फ्रेंड सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा योर फ्रेंड, और उसके बाद बता दिया था तो टोल्ड मी एवरीथिंग, योर फ्रेंड टोल्ड मी एवरीथिंग। सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया, यह जो है एक मूवी का नाम है, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, आई, और लव मीन्स प्यार करना, इसका V2 आई लव्ड हो गया।
तो इस तरह से ये जो है हमारा सिंपल पास्ट आता है। आई होप कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस है जो आप बना सकते हैं। अब जैसे ये कहते हैं कि पहला ही था, दूसरा लेते हैं, वह मुझे धोखा दे दी, तो हो जाएगा सी चीटेड मी। इसके बाद अगर कहते हैं वह मुझे बता दी, सी टोल्ड मी, चली गई, सी वेंट। बहुत सारा ऐसा है जो आप बना सकते हैं। चलिए अब इसके बाद क्या होना चाहिए, यस एब्सोल्युटली राइट। इसके बाद जो है जो आएगा वो आएगा इसका नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या होता है ये भी बताने की जरूरत तो आई थिंक नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव ऐसा सिंपल पास्ट का सेंटेंस जिसमें कि कोई काम नहीं हुआ था, बीते हुए समय में जो काम नहीं हुआ था। देखिए एग्जांपल कुछ ऐसा था, मैंने तुमको धोखा नहीं दिया, तो इसमें काम बीते हुए समय में नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर आते हैं, ये कहते हैं मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरी शादी में नहीं आया। नेक्स्ट अगर ये कहते हैं तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, तो इस तरह के सेंटेंस जो भी आते हैं वो सिंपल पास्ट में आते हैं। 6 महीने में मैं इंग्लिश नहीं सीखा, तो ऐसे सारे के सारे सेंटेंस या पास्ट में सिंपल पास्ट के या नेगेटिव में आते हैं सिंपल सा। ओके ना, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो याद रखिएगा नेगेटिव के लिए नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है। नेगेटिव के लिए नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है। तो इसका स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस डिडंट। अगर आप चाहें तो डिड प्लस नॉट का यूज अलग अलग कर सकते हैं, बट माई सजेशन आई थिंक डिडंट इज बेटर, एंड आफ्टर डिडंट वी ऑलवेज यूज V1, क्योंकि डिड ऑलरेडी V2 को दिखाता है। तो इसीलिए अब जो हम यूज करेंगे वो हमेशा V1 यूज करेंगे। चलिए पहला बनाते हैं, मैंने तुमको धोखा नहीं दिया, सब्जेक्ट आई, उसका डिडंट, और धोखा देना का चीट। इसमें चीटेड होगा क्या, जी हाँ बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिड के बाद V1 आता है, तो इसलिए हो जाएगा आई डिडंट चीट यू, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरी शादी में नहीं आया, इसका क्या हो जाएगा, तो माई बेस्ट फ्रेंड, एंड नहीं आया, डिडंट कम इन माई मैरिज, माई बेस्ट फ्रेंड डिडंट कम इन माई मैरिज। तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, ये तो बहुत बार यूज करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, यू डिडंट एंड रिसीव माई कॉल, पिक माई कॉल, एनीथिंग। यू डिडंट पिक माई कॉल, यू डिडंट रिसीव माई कॉल। 6 महीने में मैं अंग्रेजी नहीं सीखा, तो इसका क्या हो जाएगा, आई डिडंट लर्न इंग्लिश इन 6 मंथ, आई डिडंट लर्न इंग्लिश इन 6 मंथ। सिंपल सा, आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब आगे चले क्या, हाँ ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस को आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने तुमको धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हारा इंतज़ार नहीं किया, मैंने तुमको फ़ोन नहीं किया, मैंने तुम्हारा मोबाइल नहीं चुराया। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं और सब ऐसे ही बनेंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस जो आएगा क्या आएगा, एब्सोल्युटली राइट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हमें जानना है यस नो क्वेश्चन, इंटरोगेटिव में यस नो। अब ये कैसा होता है, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। यस नो क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें क्या सबसे पहले या सबसे बाद में लगा रहता है, जिसके जवाब में आप हाँ या ना ही कह सकते हैं और जवाब कंप्लीट हो जाता है। जैसे देखिए, क्या तुम्हें पता था, मीन्स तुम्हें पूछ रहा हूं क्या तुम्हें पता था, तो या तो हाँ या तो ना। देखिए इसमें क्या सबसे पहले है, हालांकि क्या सबसे बाद में भी हो सकता है, तुम्हें पता था क्या, या फिर हम क्या नहीं भी देंगे, बट आवर एक्सप्रेशन शुड बी लाइक आस्किंग अ क्वेश्चन। जैसे अगर ये कहते हैं तुम्हें पता था, तो यह भी एक क्वेश्चन ही है, तो ये तीनों सेम ही है। दूसरा अगर कहते हैं तुमने मुझे वहां देखा था क्या, तुमने मुझे वहां देखा था क्या, दिस इज ऑल्सो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट। नेक्स्ट आते हैं, क्या यह मोबाइल तुम्हारी गर्लफ्रेंड गिफ्ट की थी, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड यह मोबाइल गिफ्ट की थी क्या। तो इस सारे सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि क्या सबसे पहले या सबसे बाद में है, और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन। चलिए तो इस ये सारे सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर जो है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड को सबसे पहले हम लाते हैं। याद रखिएगा इस तरह के सेंटेंस में क्या के लिए हम गलती से भी वर्ड का यूज नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ हम डिड को पहले ले आते हैं, उसका सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड हो गया। अब पहला बनाते हैं, क्या हो जाएगा, क्या तुम्हें पता था, तो इसका क्या हो जाएगा, डिड सबसे पहले आ जाएगा, डिड एंड सब्जेक्ट यू, उसके बाद पता का नो, तो हो जाएगा डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था। और इसी में कहते हैं क्या तुम्हें पता है, तो उसका क्या होता है,
या तो ये सिंपल प्रेजेंट में यस डू यू नो होता है। नेक्स्ट, तुमने मुझे वहां देखा था क्या, तो इसका क्या हो जाएगा, डिड यू, सबसे पहले उसका सब्जेक्ट यू और देखना का सी होता है, तो डिड यू सी मी देयर, डिड यू सी मी देयर। नेक्स्ट, क्या यह मोबाइल तुम्हारी गर्लफ्रेंड गिफ्ट की थी, तो इसका क्या हो जाएगा, डिड योर गर्लफ्रेंड गिफ्ट दिस मोबाइल फोन, डिड योर गर्लफ्रेंड गिफ्ट दिस मोबाइल फोन, सिंपल सा है। चलिए, तो इसके बाद एक और आते हैं इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में, मीन्स ये कि यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, क्या के साथ नहीं लगा हुआ है, जैसे अगर लेते हैं क्या विराट कोहली शतक नहीं बनाया, तो इसमें क्या भी है और नहीं भी है, और बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर ये कहते हैं क्या मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो आ जाते हैं वह नेगेटिव में आते हैं। वह तुम्हारा पैसा नहीं लौट आया क्या, यह भी आप देख सकते हैं, तो नेगेटिव भी है और यस नो क्वेश्चन का भी है। चलिए, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है, डिड जहां पर सबसे पहले था वहां पर हमें डिडंट का यूज कर देना है, कंप्लीट। यस, देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है, तो डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड हो गया। पहला बनाते हैं, क्या हो जाएगा, क्या विराट कोहली शतक नहीं बनाया, क्या हो जाएगा, डिडंट विराट कोहली, एब्सोल्युटली राइट, मेक हिज सेंचुरी, डिडंट विराट कोहली मेक हिज सेंचुरी, क्या विराट कोहली अपना शतक नहीं बनाया। नेक्स्ट है, क्या मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, तो इसका क्या हो जाएगा, डिडंट आई लव यू, डिडंट आई लव यू। नेक्स्ट है, वह तुम्हारा पैसा नहीं लौटाया क्या, तो इसका क्या हो जाएगा, डिडंट सी रिटर्न योर मनी या डिडंट ही रिटर्न योर मनी। दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर यह पता नहीं चल रहा है कि मेल है या फीमेल, बट इफ यू यूज देन यू नो यू आर टॉकिंग अबाउट ही और शी, सो इट्स कंप्लीट। तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो एंड यस नो नेगेटिव। आज मैंने आपको 4 पैटर्न बताए सेंटेंस का। आई थिंक एनफ फॉर टुडे, आज के लिए ये इतना काफी है। हाँ, एक चीज आप कर लेंगे रिलेटेड टू दिस, मैं कुछ ना कुछ आपको होमवर्क देता ही रहता हूं, तो आज क्या कर लेना है आपको कि सिंपल पास्ट का यूज करके आपको एक आर्टिकल तैयार करना है, और वो आर्टिकल क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। यस, अब क्या करेंगे कि कोई भी अपना एक मेमोरेबल डे, आपके लाइफ का एक यादगार दिन जो कि आपने बिताया है, आप कहीं गए थे, आपने क्या देखा क्या किया, ये सारा का सारा पूरा आप एक ऐसे की तरह जो है, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन उसे बोल करके ऑडियो रिकॉर्ड करके या फिर आप वीडियो बना करके मुझे भेजें, क्योंकि मेन मोटो सीखना है, तो बोलना सीखना है, तो इसके लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। तो आप ये कर सकते हैं, करके भेजिए। चलिए, इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय।